हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप वेल। मैं विकास कुमार कुशवाहा आज फिर से आप लोग के सामने आया हूँ क्लास 9 चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया लेके। आई होप जो फर्स्ट चैप्टर था इंडिया साइज एंड लोकेशन वो आपको काफी पसंद आया, जैसा कि हमने कमेंट में पढ़ा। तो इसी बात से प्रेरित होकर आज मैं सेकंड चैप्टर आपके सामने लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, जैसे कि कोरोना के रूप में इस समय हम लोग के सामने एक बहुत बड़ा संकट सामने आया है। तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज स्टे एट होम एंड बी सेफ, क्योंकि जब तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक तो हमें अपने घरों में बने रहना ही होगा। सो मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घरों में बने रहिए। आइए अब सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं। क्लास 9 सेकंड चैप्टर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग इंडिया के फिजिकल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया कितने पार्ट में, इंडिया में क्या क्या चीज खासियत है, इनके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी ये क्या कहता है? ये बोलता है कि हमारा जो अर्थ है, ये अर्थ स्पेशली 7 मेजर यानी 7 मेजर प्लेट्स और सम माइनर प्लेट से मिलकर बना है। हमारा जो अर्थ है ये बड़े बड़े प्लेटों से मिलकर बना है। आप लोग पढ़े होंगे प्लेटों के बारे में। जो सबसे निचला स्तर होता है इसे कोर बोलते हैं, उसके ऊपर मेंटल, सबसे ऊपर क्रस्ट। तो ये 7 बड़े बड़े और उसके अलावा कुछ माइनर प्लेट्स, कुछ छोटे छोटे प्लेट भी होते हैं। तो 7 बड़े प्लेट और कुछ माइनर प्लेटों से मिलके बना है। इन प्लेटों के बीच में हमेशा मूवमेंट होता रहता है, क्योंकि पृथ्वी के नीचे सब कुछ मेल्ट अवस्था में है। आपको पता होगा कि जैसे जैसे जमीन के नीचे हम जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है, और इसी वजह से नीचे सब कुछ मोल्टेन अवस्था में होता है, मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये हमेशा फ्लोटिंग अवस्था में होता है। ये तैरते रहते हैं प्लेट। ये इनके तैरने की वजह से आपस में ये तरह तरह के टक्कर होते रहते हैं। ये एक दूसरे से किस प्रकार मिलते हैं, इन्हीं के बारे में ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताता है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। ये 7 प्लेटों से मिलकर बना है और कुछ माइनर प्लेटों, 7 बड़े प्लेट और कुछ माइनर प्लेटों से मिलकर बना है। इनके बीच में आपस में हमेशा कोलिजन होते रहता है। ये किस तरह के होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। ये स्पेशली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट बोलते हैं कन्वर्जिंग बाउंड्री लेयर, यानी कन्वर्जिंग का मतलब ये होता है कि इसमें 2 प्लेट हैं। ये 2 प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज होने की कोशिश करते हैं, यानी एक दूसरे की तरफ मिलने की कोशिश करते हैं। इनके वजह से एक तेज टक्कर होता है, एक जोरदार टक्कर होता है। और आप लोगों को भली भांति पता होगा कि जब भी टक्कर होता है ऐसे सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, तबाही होती है। इसीलिए इसका एक और नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट। इसका एक और नाम है डिस्ट्रक्टिव प्लेट। कन्वर्जिंग बाउंड्री लेयर या कन्वर्जिंग प्लेट्स या डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, नुकसान होता है। दूसरा सेकंड आता है जिसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग बाउंड्री लेयर। अब इसका भी दूसरा नाम होगा, अभी हम देखेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें जो दोनों प्लेट होते हैं ये आपस में एक दूसरे की तरफ नहीं मिलते हैं, बल्कि ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। ये एक दूसरे से दोनों तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। यानी ऐसे सिचुएशन में इनके बीच में कोई टक्कर नहीं होता। और जब भी 2 जगह की जमीन 2 तरफ जाएगी तो बीच में कुछ ना कुछ नया निर्माण होता है। जैसे कि एग्जांपल में हमारा नॉर्दर्न प्लेन जहां पे यूपी इस समय लोकेटेड है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जब भी ये 2 साइड में जाएगा तो बीच में कुछ ना कुछ खाली स्पेस बनेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ नया निर्माण होगा, यानी कंस्ट्रक्शन होगा। इसीलिए इसका दूसरा नाम है कंस्ट्रक्टिव
बाउंड्री लेयर या कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स या कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट भी हम कह सकते हैं। कन्वर्जिंग मूवमेंट, कन्वर्जिंग बाउंड्री लेयर या डिस्ट्रक्टिव प्लेट, इसे डाइवर्जिंग बाउंड्री लेयर या डाइवर्जिंग प्लेट या डाइवर्जिंग मूवमेंट या कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स। दो क्लियर है, याद रखिएगा। फिर तीसरा आता है और थर्ड और लास्ट जो करता है ये बोलता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री लेयर। ये क्या बोलता है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री लेयर, बिल्कुल ध्यान से समझना आप। इसमें बोलता है कि ये जो दोनों प्लेट्स होते हैं ये न तो आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, न तो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल से स्लाइड होके निकलने की कोशिश करते हैं। यानी अगल बगल से स्लाइड हो जाते हैं, आपस में टक्कर नहीं होते, न ही दूर भागते हैं। जिस पोजीशन में होते हैं बस अगल बगल निकलने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से ना तो कोई नुकसान होता है, ना तो कोई फायदा होता है। बस ये है कि पृथ्वी के भौगोलिक स्थिति में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह बस लोकेशन में चेंज होता है। जैसे सपोज करो कि कोई दो ये अर्थ है, अर्थ पे मान लो ये प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट में एक कंट्री यहाँ है, दूसरा कंट्री यहाँ है, लेकिन अगर ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री लेयर होता है तो कुछ समय बाद ये वाला कंट्री यहाँ हो जाएगा और ये वाला कंट्री यहाँ हो जाएगा। यानी इन दोनों के आपस में एक दूसरे के रिलेटिव अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, बस लोकेशन के अलावा और कुछ इसमें चेंजेस नहीं होती है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, हमारा अर्थ जो है वो 7 बड़े प्लेटों से और कुछ माइनर प्लेटों से मिलकर बना है। वो सातों जो प्लेट्स हैं उनका नाम कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको पता है तो सही है। अब आगे इसमें क्या क्या आता है, ये टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के बारे में। ये स्पेशली 3 तरह के ये मूवमेंट होते हैं। पहला है जिसे हम कन्वर्जिंग बोलते हैं, दूसरा है जिसे हम डाइवर्जिंग बोलते हैं, और तीसरा है जिसे हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री लेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ हिमालय फॉर्म्ड। हिमालय कैसे बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आखिर हिमालय बना कैसे? इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट से बोलते हैं। सबसे पहले हमारे यहां 2 तरह के प्लेट थे, 2 तरह के टुकड़े थे, आप कह सकते हो। एक का नाम था यूरेशियन और दूसरे का नाम था गोंडवाना लैंड। ये लाखों करोड़ों साल पहले की बात करते हैं। एक का नाम था यूरेशियन प्लेट, दूसरे का नाम था गोंडवाना लैंड। लेकिन पानी के अंदर जो कन्वेक्शनल करंट चलता है इसकी वजह से ये गोंडवाना लैंड जो है ये 5 टुकड़ों में टूट गया। 5 टुकड़ों में ये टूट गया, 5 पार्ट्स। इसमें से जो पहला पार्ट बनता है वो आके और समुद्र में ही एक जगह पे स्थिर हो जाता है, जिसे हम साउथ अमेरिका के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं यूरेशियन प्लेट में तो इसमें से छोटा सा इसी का ही बस 2 हिस्सों में कह सकते हैं कि डिवीजन हुआ, एक ऐसे और दूसरा जिसे हम नॉर्थ अमेरिका के नाम से जानते हैं। ये यूरेशियन प्लेट का था। लेकिन यहाँ पे पहला जो टुकड़ा जाता है जिसे हम साउथ अमेरिका के नाम से जानते हैं, जो दूसरा प्लेट यहां से जाता है ये पानी में होता हुआ ये यहाँ पे जाके कहीं रुक जाता है, जिसे हम अफ्रीका के नाम से जानते हैं। जो तीसरा पार्ट था ये जाके और इसे यहां जगह मिलता है तो यहाँ पे एक टक्कर के साथ ये रुक जाता है, जिसे हम आज के समय में इंडिया के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझना, जो पहला पार्ट है ये यहाँ से टूटता हुआ ये साउथ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। जो नॉर्थ अमेरिका की तरफ मूव करता हुआ, ये नॉर्थ अमेरिका यूरेशियन प्लेट से निकला और ये मूव करता करता यहाँ पे जाके और इसके टच में होता है, जिसे हम साउथ अमेरिका के नाम से प्रेजेंट टाइम में जानते हैं। दूसरा जो बगल वाला टुकड़ा निकलता है ये जाके यहाँ पे जगह जहां मिलता है वहां पे रुक जाता है, जिसे अफ्रीका के नाम से जानते हैं। तीसरा ये टुकड़ा जिसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि बस ये केवल इतना ही पार्ट था। ये जाके इस यूरेशियन प्लेट से जब टकराता है तो टक्कर इतना जबरदस्त रहता है, ध्यान से सुनना,
टक्कर इतना जबरदस्त रहता है कि मिट्टी के कुछ टुकड़े, यानी मिट्टी को आप कह सकते हो कि ये फोल्ड होना शुरू होता है। फोल्ड का मतलब फोल्ड होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू होता है, जिसे हम फोल्डेड माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। हिमालय माउंटेन को फोल्डेड माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फोल्ड होकर ऊपर की तरफ उठना चालू हो जाता है, ठीक है। और ऊपर उठते उठते इसी तरह से हिमालय का निर्माण हुआ है। वो टक्कर इतना जबरदस्त था कि आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में भी हर साल कुछ इंच, सेंटीमीटर कह सकते हो, कुछ सेंटीमीटर या कुछ इंच हिमालय आज भी ऊपर की तरफ उठता है। क्यों? क्योंकि वो टक्कर इतना जबरदस्त, इतना जोरदार था, ठीक है ना। लेकिन इस टक्कर के कारण बगल में एक बहुत बड़ा खाई, एक बहुत बड़ा ग्रेट बेसिन का भी निर्माण होता है। और वो बेसिन जो है वो 3 नदियों के द्वारा बहा के लाई हुई मिट्टी से धीरे धीरे भरने लगा, और उसी को आज हम नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जानते हैं, जहां पे अपना यूपी, बिहार ये सब कुछ बसा हुआ है, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा लार्ज बेसिन, खाई कह सकते हैं आप, गड्ढा कह सकते हैं, जो कि 3 नदियों के द्वारा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, इन तीनों नदियों के द्वारा बहा के लाई हुई मिट्टी से, सिल्ट क्ले से ये भरना शुरू हो गया। इन सब के बारे में हम बात बताएंगे नॉर्दर्न प्लेन वाले टॉपिक्स में, ठीक है। अब तो ये हो गया। अगला जो पार्ट था, एक छोटा पार्ट ये आया और यहाँ पे इसे जगह मिला तो ये यहाँ पे रुक गया, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। और बाकी जो 5वां पार्ट था ये टूटा और इसे कहीं जगह नहीं मिला, तो ये जहां था वहीं पे रुक गया, जिसे हम अंटार्कटिका, कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो ये था इस तरह से डिवीजन, ठीक है ना। ये डिवीजन क्यों हुआ? क्योंकि समुद्र के अंदर एक तरह के, पानी के अंदर एक करंट चलता है, जिसे हम बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट। इसी करंट के वजह से ये सब डिवीजन हुआ और इस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ। ये टक्कर इतना जबरदस्त था, इसके वजह से फोल्ड होना शुरू हुआ, ठीक है। फोल्ड होते होते एक बहुत बड़े माउंटेन का निर्माण हुआ, जिसे हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वहां पे एक बहुत बड़ा बेसिन तैयार हुआ, जो कि धीरे धीरे भरना शुरू हुआ और एक नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण हुआ। क्लियर? तो ये था हाउ हिमालय वाज फॉर्म। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आमतौर से इसमें हमें 6 चीजों के बारे में पढ़ना है। 6, जब भी बात होता है फिजिकल फीचर्स में तो 6 पार्ट्स हैं। ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना होगा हर टाइम। सबसे जो पहला आता है, इसे बोलते हैं, जब भी कोई आपसे पूछे इंडिया के बारे में तो सबसे पहला चीज आता है हिमालयन माउंटेन, कि सबसे पहले इंडिया में क्या है? हिमालय पर्वत है। दूसरे नंबर पे आता है नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन, या इसे हम ग्रेट प्लेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है जिसे पेनिनसुलर प्लेटियो के नाम से जानते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है ग्रेट डेजर्ट के नाम से जानते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। और लास्ट होता है 6 नंबर पे, जिसे हम आइलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आइलैंड्स में 2 होते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, जो कि इंडिया के पास हैं। तो इन 6 के बारे में हमें पढ़ना है और इस तरह से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। इन 6 के बारे में बिल्कुल विस्तृत रूप से पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन की बात करते हैं तो उसके लिए इंडिया के मैप की जरूरत पड़ेगी। और हिमालय माउंटेन के बाद 1 बाय 1 सबके बारे में हमें पढ़ना होगा, थोड़ा थोड़ा करके। आइए, समझने के लिए इतना पर्याप्त होगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयन माउंटेन के बारे में, ठीक है ना। हिमालयन माउंटेन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिया के सबसे नॉर्दर्न हिस्से में एक 450 किलोमीटर, कितना, लगभग 450 किलोमीटर इतनी दूरी का, इतनी लंबाई का एक अर्धचंद्राकार यानी आधा चांद के टुकड़े का शेप का एक हिमालयन रेंज है। देखो, ऐसे एक हिमालय का रेंज है, जो कि एक नहीं बल्कि 3-3 पार्ट में है।
3 पार्ट में है, जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है। ध्यान से देखना आप, हम बात कर रहे हैं हिमालयन माउंटेन के बारे में। जब हिमालयन माउंटेन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता हुआ, वेस्ट में कहा ये कश्मीर, ईस्ट में कहा अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट से ईस्ट की ओर जाता हुआ लगभग 450 किलोमीटर की दूरी, और ये अर्धचंद्राकार शेप में ये दिखाई देता है। ठीक है ना। इसकी चौड़ाई जो होती है, विड्थ होती है, ये जम्मू कश्मीर में लगभग, इसकी ये चौड़ाई, ये विड्थ जम्मू कश्मीर में लगभग 450 किलोमीटर, और जैसे जैसे ईस्ट में आते हैं अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो ये विड्थ होती है लगभग 150 किलोमीटर, इस तरह से ये वेरी करता है। ठीक है। अब इसमें 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे पहला आता है, जो सबसे बाहर की तरफ हमें दिखाई देता है, इसका नाम है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, या इसका एक और नाम है हिमाद्री, द हिमाद्री, या इसे एक और नाम बोलते हैं चूंकि ये नेपाल का पहाड़ हिमालय माना जाता है, और इसीलिए इसे नेपाल के लिए इनर साइड में है, तो इसे इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अब पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे इंडिया के लिए सबसे आउटर है, नेपाल के लिए सबसे इनर है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। इसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, इसे ग्रेट हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर से अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा नॉर्दर्न पार्ट होता है। इन तीनों में सबसे ज्यादा नॉर्दर्न पार्ट कौन है? वो ग्रेट हिमालय ही है। इसकी जो एवरेज हाइट होती है, इस पे जो हाईएस्ट पीक होते हैं, ऊंचाई जो भी पीक होते हैं, इनकी जो एवरेज हाइट है वो लगभग 6000 मीटर होती है। 6000 मीटर ये एवरेज इसकी हाइट होती है, जो भी इसमें पीक होते हैं। जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक जितने भी पाए जाते हैं वो सब के सब, यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, वो भी इसी ग्रेट हिमालय या द हिमाद्री पे ही पाया जाता है। ठीक है। इन सब के अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसका जो कोर है वो ग्रेनाइट से मिलकर बना है। किससे? ग्रेनाइट से। याद रखना आप, ये ग्रेट हिमालय का जो कोर है ये ग्रेनाइट से मिलकर बना है, और ये हमेशा बर्फ से, स्नो से ढका रहता है। ये हमेशा स्नो से कवर्ड रहता है, स्नो से ढका रहता है, और बहुत सारे तरह तरह के ग्लेशियर्स हैं जो कि इसी ग्रेट हिमालय या हिमाद्री पे ओरिजिनेटेड है। फिर से ध्यान से सुनना, हमने क्या क्या पॉइंट बताया। ग्रेट हिमालय के बारे में बात करते हैं तो ये इंडिया का सबसे नॉर्दर्न, या ये हिमालय का सबसे नॉर्दर्न वाला पार्ट है। ठीक है। इसे ग्रेट हिमालय, द हिमाद्री या फिर इनर हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसमें इसकी जो हाईएस्ट पीक होती है, सारे हाईएस्ट पीक इसी पे मौजूद है, यहाँ तक कि जो माउंट एवरेस्ट है वो भी इसी पे है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर की होती है, ये आपको पता होगा। ठीक है। अब लगभग जितने भी पीक है, हाईएस्ट पीक, इनकी एवरेज हाइट होती है 6000 मीटर की। ठीक। अगर हम बात करते हैं तो इसका कोर जो है वो पूरी तरह से ग्रेनाइट से मिलकर बना होता है। ये हमेशा स्नो से कवर्ड होता है, और तो और सारे जो भी ग्लेशियर्स हैं वो मैक्सिमम ग्लेशियर इसी पे ओरिजिनेटेड है। ये बातें आपको बिल्कुल दिमाग में याद रखनी होगी। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड को हम बोलते हैं, अब सेकंड का नंबर, सेकंड का नाम है हिमाचल, द हिमाचल, या इसका एक और नाम है मिडिल हिमालय भी कह सकते हैं। देखो आप बीच में है, या फिर इसका एक और नाम है, इसे लेसर हिमालय भी कह सकते हैं। वो ग्रेट था, ये उससे कम है, लेसर हिमालय। ठीक है। इनके बारे में इनकी कुछ खासियत है कि ये हिमाद्री के साउथ में है। जो हिमाद्री था, द हिमाद्री, उसके ये कहाँ है? साउथ में है। तो बोलेंगे कि इट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द हिमाद्री। हिमाद्री के ये साउथ में है। इसमें इसकी जो एवरेज हाइट होती है, इसकी एवरेज हाइट की बात करते हैं तो वो लगभग 3700 टू 4500 मीटर की होती है, जो कि ग्रेट हिमालय में 6000 था। ये कितना है? 3700 टू 4500 मीटर की एवरेज यहाँ पे जो भी पीक्स पाए जाते हैं उनकी ये हाइट होती है। यहाँ का जो सबसे फेमस, अगर लॉन्गेस्ट रेंज की बात करते हैं, सबसे लंबा लॉन्गेस्ट रेंज जो फेमस है उसका नाम है पीर पंजाल, जिसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। पीर पंजाल नाम का जो रेंज है, पीर पंजाल नाम का जो रेंज है वो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज इसी पे पाया जाता है। और तो और जो भी फेमस वैली ऑफ कश्मीर है, ठीक है, कांगड़ा, कुल्लू, ये सब के सब इसी हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश इसी हिमाचल रेंज में पाए जाने वाला यहाँ पे एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध एक स्टेट माना जाता है। ठीक है। और तो और भी बात करते हैं कि
कुछ फेमस हिल स्टेशन हैं जिनका नाम है मसूरी, शिमला, नैनीताल, मनाली, ये सब के सब इसी रेंज पे पाए जाते हैं। फिर से अगला पॉइंट नोट कर लो कि कुछ फेमस यहाँ पे हिल स्टेशन भी हैं जिनका नाम है मसूरी, शिमला, नैनीताल, और ये जो भी रेंज की हम बात करते हैं इसी रेंज पे ये सारे फेमस हिल स्टेशन पाए जाते हैं। अगर आपको मनाली घूमना होगा तो याद रखना वो मनाली जो है इसी रेंज पे पाया जाता है। शिमला हो गया, ठीक है, नैनीताल हो गया, ये सारे जो भी फेमस है वो सब इसी पे पाए जाते हैं। इसकी एवरेज हाइट कितनी होती है? 3700 टू 4500 मीटर, ठीक है। यहाँ पे जो फेमस है उसका नाम है पीर पंजाल रेंज, जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होता है। और क्या बताया? और बताए थे कि जो फेमस वैले हैं, कांगड़ा है, कुल्लू है, वो सारी घाटियां, वो सारे फेमस भी इसी बीच वाले यानी इसी हिमाचल या मिडिल या लेसर हिमालय पे पाए जाते हैं। ठीक, ये हो गया इसके पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं सबसे निचला। सबसे निचला यानी इसका जो नाम है उसे बोलते हैं द शिवालिक। जो सबसे लास्ट वाला है इसका नाम है द शिवालिक, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं? आउटर मोस्ट। देखो ये सबसे इनर था, ये सबसे आउटर है, इसे आउटर भी बोल सकते हैं, आउटर हिमालय, आउटर हिमालय, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं तो जो द शिवालिक है ये साउथ ऑफ द हिमाचल है, द हिमाचल के ये साउथ में है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट पाया जाता है। इसके जो हाईएस्ट पीक है वो ज्यादा ऊंचाई के नहीं होते हैं। लगभग अगर हम बात करते हैं तो इनका जो एवरेज हाइट होता है वो 900 टू 1100 मीटर का एवरेज हाइट होता है। किसका? द शिवालिक का। द शिवालिक का जो एवरेज हाइट है, जो भी यहाँ पे पीक पाए जाते हैं उनकी एवरेज हाइट होती है 900 टू 1100 मीटर, ठीक है। ये बना कैसे है? याद रखना, ये बना है किसके द्वारा? नदियों के द्वारा। जो नदियां ऊपर से, जो भी हिमालयन रिवर ऊपर से आती हैं, ये अपने साथ जो भी डिपोजिशनल लेके आती हैं तो उन्हीं से ये धीरे धीरे कलेक्ट होके बना है। यानी कि ये द शिवालिक है, इट इज नथिंग बट ओनली द रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशन बाय द रिवर्स, हिमालयन रिवर्स। जो भी हिमालयन रिवर्स है अपने साथ जो भी डिपोजिशन करती हैं, जो कुछ भी बहा के ले आती है, वही धीरे धीरे डिपोजिट करते करते ये शिवालिक का निर्माण हुआ है। ये बात आपको दिमाग में रखना होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी में भी कई बार पूछता है, यूपीपीएससी में पूछता है कि वो हिमालय का कौन सा रेंज है जो कि नदियों के डिपोजिशन के द्वारा बना हुआ है। तो आपको याद रखना होगा कि नदियों के डिपोजिशन, कौन सी नदियां? हिमालयन रिवर की बात हो रही है, इनके डिपोजिशन के द्वारा जो बना हुआ है उसका नाम है द शिवालिक रेंज, या आउटर हिमालय के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। इसके बारे में खासियत है कि कुछ दून्स हैं, जैसे कि देहरादून, पाटली दून, ठीक है। तो ये कुछ दून्स हैं, ये सब के सब ध्यान से देखना, देहरादून, पाटली दून, कोटली दून। देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ये सब कुछ फेमस वैलेज हैं, कुछ फेमस वैलेज हैं, घाटियां हैं जो कि यहीं पे पाई जाती हैं। कहां पे? इस द शिवालिक और द हिमाचल रेंज के बीचों बीच में। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा हार्श क्लाइमेट की बात करते हैं, सबसे ज्यादा कठिन परिस्थिति की बात करते हैं तो वो क्लाइमेट आपको मिलता है कहां पे? इस हिमाद्री पे। यहाँ का जो क्लाइमेट है फिर भी ठीक ठाक होता है, अच्छा होता है। घूमने के लिए लोग इन्हीं दोनों पे अक्सर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऊपर वाला बिल्कुल हार्श क्लाइमेट होता है। फिर से एक बार द शिवालिक के बारे में हम बता देते हैं, ये साउथ ऑफ द हिमाचल होता है या सबसे आउटर मोस्ट होता है। इसमें जो हाईएस्ट पीक होते हैं वो ज्यादा नहीं होते हैं, लगभग 900 टू 1100 मीटर के बीच में होते हैं। ये बना कैसे है? ये हिमालयन नदियों के द्वारा बहा के लाए हुए डिपोजिशनल फीचर्स की वजह से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ फेमस जो घाटियां हैं जो कि हिमाचल और शिवालिक के बीच में है, उनका नाम है देहरादून, पाटली दून, कोटली दून। ये तीनों आपको याद रखना होगा, ठीक है। हमें लगता है कि इन तीनों के मतलब इन तीनों के बारे में इतने जो फीचर्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ओके।
उम्मीद है कि आज हमने जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। आज हमने आपको कौन कौन से टॉपिक बताए, देखो ये सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट है और इसमें हमने कुछ चीजें बताई। पहला बताया टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी से आप क्या समझते हो, दूसरा बताया हाउ हिमालय वाज फॉर्म, और तीसरा है कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने आपको बताया कि हिमालयन जो माउंटेन है वो कितने पार्ट के होते हैं, 3 पार्ट। तीनों पार्ट के फीचर्स कौन कौन से हैं, उन तीनों पार्ट के फीचर्स को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। जो सबसे पहला था ये, इसे हम बोलते हैं हिमाद्री या ग्रेट हिमालय, दूसरा जो था इसे बोलते हैं द हिमाचल, और तीसरा जो था इसे हम बोलते हैं द शिवालिक। और इन तीनों के बारे में फीचर्स के कुछ कुछ पॉइंट्स आपको हमेशा दिमाग में बनाए रखना होगा। क्लियर है इतना? उम्मीद है इतना बात आपको समझ में आया होगा। सो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, जो भी प्रॉब्लम हुई आप कमेंट में लिखेंगे। थैंक यू सो मच।